वो कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान वोट तो छोड़ो, किसी बीजेपी लीडर की मीटिंग भी कराने में मदद करता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, यानी एलियनेट कर दो उसको। देखिए, यही तो असली चेहरा है, इनकी असहिष्णुता का परिचय है। और इन्होंने सबसे बड़े दंगे मुसलमानों को दिए। मुजफ्फरनगर का दंगा, हाशिमपुरा, मालियाना, मीरठ, जो मुंबई का दंगा हुआ, जलगांव, अहमदाबाद, ये सारे दंगे कांग्रेस के राज में। मेरा केवल एक सवाल है पर आज देखिए, एक तरफ तो मुसलमानों को भी ठग रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के नाम पर SC ST OBC समाज को ठग रहे हैं। सर एक वरिष्ठ पत्रकार है, सर हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक है? नहीं है। कांग्रेस ने आंध्र से लेकर तेलंगाना से लेकर रंगनाथ मिश्रा में धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दिया, और वो भी कर्नाटका में तो OBC का कोटा काट कर दिया। अब मुझे बताइए कि दोनों चीजें, धर्म के आधार पर आरक्षण और OBC के कोटे से, SC के कोटे से काट कर देना, क्या ये अंबेडकर जी के साथ संविधान के खिलाफ? मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहूंगा कि धर्म के आधार पर दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए, क्योंकि जो कानून सम्मत होगा, जो संविधान सम्मत होगा, वही होना चाहिए। आरक्षण की बात संविधान में आज़ादी के पहले से इसका कॉन्सेप्ट आया, बाद में उसको लिया गया, और फिर 1990 में जाके जब मंडल कमीशन आया उसके बाद आरक्षण की बातें आई। तो वो आरक्षण को किस आधार पे दिया जाए, किस आधार पे नहीं दिया जाए, संविधान, भारत का संविधान उसके लिए सक्षम है उसको डिफाइन करने के लिए। और जिन राज्यों में आरक्षण 50% से ज्यादा मिला है उसका लिटिगेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किस आधार पर मिलना चाहिए, किस धर्म के आधार पर सही धर्म हम उसको डिफेंड नहीं करते, हम उसको ना तो गलत है ना सर, ना ही सर गलत है। हाँ, तो अभी कांग्रेस ने बोला है कि उनकी रिपोर्ट थी मंडल ये रंगनाथ मिश्रा में कि 27% में से 6% मुसलमानों को दे दो। रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट कर्नाटका में कर दिया। तो मैं आज कहना चाहता हूं मेरे दलित भाइयों, अनुसूचित जाति जनजाति OBC के भाइयों, ये इनको गलती से अगर एक वोट भी चला गया ना, ये आपका पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। ये उन्होंने किया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वरना खंडन करे इसका। ये समझने की बात है। रत्नाकर त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं, मनोज सिंह काका भी जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जाता हूं। मल्टी पंकज जी, आई होप आपका ऑडियो बेटर है। पंकज जी। नहीं, मैं तो आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि इस्लामी संदर्भ में जिहाद शब्द का क्या अर्थ है? सर जाके तालिबान को समझाइए या तालिबान से समझिए सर, जिहाद का मतलब क्या होता है। क्यों वो जब कोई भी आतंकवादी होता है, जब कोई आतंकवादी घटना करते हैं तो क्यों जिहाद कर, क्यों जिहाद का नाम लेते हैं, क्यों हर अलकायदा की और उसके बाद ISIS की उसमें जिहाद का? सर क्या आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। आपको उसको आप उसको कब तक डिफेंड करेंगे? सलमान खुर्शीद से मेरी साथी ने बात की है, मैं बता रहा हूं, सलमान खुर्शीद ने उसको डिफेंड नहीं किया है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं मेरी आज तक इससे बनी नहीं है, मेरी नी से लेकिन मेरी बनी नहीं है, क्योंकि हाँ उन्होंने एक एलिबाई जरूर ढूंढा दीपक जी, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि कांग्रेस ने मेरी सीट सपा को दे दिया तो मैं बैठा था, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद हर। और पंकज जी, आप यू आर हेल्प बेंट टू डिफेंड, वोट से जिहाद हो रहा है और आप डिफेंड कर रहे हैं। जिहाद को डिफेंड कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं जिहाद को डिफेंड? मेरे समझ से परे। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं तो आपके शब्द आप बोल दीजिए, मैं नहीं डाल रहा हूं। मैं जिहाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। तो फिर अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए ऐश्वर्य, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं जानता हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं जिहाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई भी इसका जवाब दे सकता हो तो दे दे कि इस्लामी संदर्भ में जिहाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या जिहाद का अर्थ एक अच्छे मकसद के लिए प्रयास करना है या नहीं है? अब आप उसका कोई भी रूढ़ अर्थ बना करके और उस पर मक्खी पे मक्खी मारते रहे और उस परिभाषा को ही दुनिया की सबसे सही परिभाषा माने, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो शब्द है उसको आप जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत पंकज जी बोल रहे हैं तो जिहाद नहीं, आप कह रहे हैं कि जिहाद क्या है? कब तक पंकज जी, कब तक इसी चक्कर में सिपटते जाए? मैं तो पूछ रहा हूँ, वोट से जिहाद करना क्या कर रहे हैं? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं अभी पंकज जी ने कहा, काका जी आ रहा हूं, रुकिए, आपकी नेता है वो। हाँ, पंकज जी ने कहा इस्लामी जो उसमें संदर्भ में इसका क्या तर्जुमा है। वो इस्लामिक स्पीच नहीं थी, वो इलेक्शन स्पीच थी। इलेक्शन स्पीच में इस्लामिक शब्दावली इस्तेमाल करना है तो फिर जय श्री राम को मिलिटेंट क्यों बोलते हैं आप?
जय श्री राम जो देश के व्यक्ति का नारा है, तो हिंदू मुस्लिम नहीं, राम हमारे आदर्श है, बाबर हमारे आदर्श नहीं हो सकते, उसका नारा लगाने पर बोलते ये मिलिटेंट नारा है। पर जो जिहादी शब्द जिसको सब लोग जानते हैं कि आतंक और शुद्ध आतंक का इसका मतलब है, उसको डिफेंड करने के लिए आज पंकज जी आप कांग्रेस एक्सपर्ट नहीं, आप जिहाद एक्सपर्ट बन के आए हैं। यू आर जिहाद एक्सपर्ट। कांग्रेस की पैरवी करते करते जिहाद की पैरवी करनी पड़ रही है। ये पतन हो चुका है। नाम पंकज है, नाम मतलब कमल है। और तो कोई नहीं बोलता। मनोज सिंह काका, मनोज सिंह आपके काका, अलावा तो कोई नहीं बोलता। ओके पंकज जी आ रहा हूं। मनोज सिंह काका, ये कैसे नेता आपका? ये क्या वोट से जिहाद, क्या मतलब, क्या मतलब है वोट से जिहाद? और ऐश्वर्य भाई, आप और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को, चूंकि आपका बड़ा मंच है, और मैं तो देखिए जब आपसे संवाद कर रहा हूं तो हमें अभी अमित शाह जी के तरफ से जो लोग फेक और झूठ बोलने के जो लोग एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से हम लोगों को अभी एक नोटिस आई है। दिल्ली सरकार की स्पेशल सेल ने हम लोगों को एक नोटिस सर्व करा। जो लोग इस देश में ये झूठ बोले कि 15 लाख सभी व्यक्तियों के खाते में आ जाएगा, जिन लोगों ने इस तरह का समाचीन झूठ बोला कि 2 करोड़ रोजगार होंगे, जिन लोगों ने ये झूठ बोला कि जितने काले धन है सब वापस आ जाएंगे और देश में स्थिति क्या हुई कि 52% काला धन बढ़ गया। आज जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, तो देश में कितनी भयावह, आज एक रिपोर्ट आई है कि कोविशील्ड वाली कंपनी ने यूके में आज स्वीकारा है कि उसके जितने लोग भी वैक्सीन लगवाए हैं उनको हार्ट अटैक जैसे बीमारी हो सकती है। ये सब जो बुनियादी सवाल है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि 2 चरणों के चुनाव में पूरे मुंह की खा गई है, तो अब जिहाद बहुत प्रमुखता से आएगा, पाकिस्तान। अरे कौन बोल रहा है काका जी? बीजेपी के नेता ने बोला या नेत्री ने बोला जिहाद? कौन बोल रहा है? समाजवादी पार्टी की नेत्री, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट, सलमान खुर्शीद की रिलेटिव हैं, पूर्व विधायक हैं। कम से सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी कर रहा है जिहाद। बीजेपी कौन कर रहा है भाई? आपकी नेता कर रही है। क्या मतलब है वोट से जिहाद का? जरा समझा दीजिए ना। अरे कोविशील्ड वाली खबर सही है आपकी? एस्ट्राजेनेका की खबर आपकी सही है, उन्होंने बोला है वो। मैं आपके ऐश्वर्य भाई, आपका नाम कितना अच्छा है, ऐश्वर्य नाम है आपका। कोई आपको ऐसी कहे, अरे इंडिया ये देश है, इंडिया भारत, पूरा नाम तो लीजिए महाराज। आप भारतीय जनता पार्टी, आप भारत नहीं है ना, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कोई पार्टी देश नहीं हो सकती, कोई पार्टी देश नहीं हो सकती है, देश सबका है। मैं सुनिए, जिहाद पे बोलिएगा कि घुमा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने का मन है मेरा काका जी। व्यक्तिगत व्यथाओं का मंच नहीं, मेरा टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है काका जी। आपको अगर नहीं बोलना है तो बोलिए कि ऐश्वर्य मैं नहीं बोलूंगा, मैं जरा उस नोटिस को देख के जरा हिला हुआ हूं। नहीं, आप मुझे बोल दीजिए कि वो दिल्ली सरकार का नहीं, वो दिल्ली पुलिस का नोटिस है जिसको देख के आप हिले हुए हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं समझ रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं हिला हुआ। तो फिर क्यों बोल रहे हैं वोट से जिहाद होगा? अरे भाई शर्मा, वो रखो लंबा, क्यों होगा वोट से जिहाद? बताइए क्यों होगा वोट से जिहाद? प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भैया, वोट से जिहाद प्रधानमंत्री ने बोला है कि आपके नेता ने बोला है? जान को खतरा हो गया यार, सच में हिल गए यार। आप ये मनोज सिंह काका युवा नेता है, अभी से मत हिलिए। क्या कर रहे हैं? और किसी भी तरह के जिहादी और किसी भी तरह के उन्मुक्ता और उन्मादमत्ता भरे बयानों का, उन्माद भरे बयानों का समाजवादी पार्टी समर्थन। अरे तो निकालिए ना उनको, सवाल। अरे तो निकालिए अपनी नेत्री को, क्यों नहीं निकाल रहे पार्टी से बाहर? कौन नेत्री, कहाँ की नेत्री, कौन बयान दे दिया और आप ऐसे आप बात कर रहे हैं? अरे पूर्व विधायक है भैया, अभी आप विधायक बने हैं कभी कि नहीं बने? नहीं, कौन नेता? ये आप बोल रहे हैं। बनाऊं नहीं बनाऊं? नहीं, सुनिए, दीपक जी, वो कौन है जरा इनको समझा दीजिए। रुक जाइए, वो कौन है? नहीं, रुक जाइए। अरे भैया, दीपक चौरसिया को तो बोलने दीजिए, रिलैक्स। मनोज